नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अड्डा गुरु पे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो आपका सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के मन में जो सवाल है ना कि द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स का जो सरकार एक्ट लेके आया है, क्या ये सच में सही है या गलत है। बहुत सारे भाई लोग सोचेंगे गलत है, बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे नहीं सही है। इसके बारे में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपका सोचने का नज़रिया बदल जाने वाला है। देखो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो हम लोग ये बात कर लेते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि सही किया सरकार ने, क्योंकि मेन पॉइंट वहाँ है सरकार ने सही किया, इस पे आते हैं। अच्छी बात है भाई, आपने गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेम्स पे बैन लगा दिया है, अच्छी बात है। आप लोगों ने सही सोचा कि अच्छा है बैन कर दिया। तो आप लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म देखते हैं जहाँ पर रील्स चलते हैं। अभी आप लोग जाकर देखो क्या हाल हुआ पड़ा। 10 रील देखोगे तो उसमें 2 तो आपको बेटिंग साइट्स मिल जाएंगे। क्यों हो रहा है? अगर ये बैन है तो इसको इतना ज़्यादा बूस्ट कैसे मिल गया? नहीं कर पाएंगे भैया। बैटिंग का जो भी कंपनी है, कसिनो जो भी खिलाते हैं, ऑनलाइन गेम्स जो भी खिलाते हैं, सिर्फ फैंटेसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फैंटेसी तो फिर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा था भाई, जेन्युइन तरीके से खिला रहा था, लेकिन बैटिंग ऐप्स को रोकना मुश्किल है। ये इतने प्रमोशंस कर रहे हैं, इतने प्रमोशंस आ रहे हैं आपके सामने आजकल कि आप सोच नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? आप बैन करोगे उसके सर्वर को, वो दूसरा सर्वर पे काम करना चालू कर देगा, दूसरा लिंक आ जाएगा, उसका आईडी सब चीज़ सेम रहता है, और फिर दोबारा खेलेंगे। कहीं बैन नहीं कर पाएंगे, वहाँ नहीं खेल पाएंगे, ऑफलाइन खेलेंगे। ऑफलाइन में बुकी इतने बैठे हुए हैं हर तरफ, समझ रहे हो? बात ये भी नहीं है, सोचने की बात ये है कि सिर्फ इंडिया बैन क्यों कर रहा है। बाहर के विदेशों में जाओ, कैसीनो बैटिंग सब लीगल है। क्या वो कमा नहीं रहे हैं? वहाँ से कमा रहे हैं भाई, अच्छा खासा कमा रहे हैं। अगर यही चीज़ अब अच्छा खासा कमा रहे हैं तो मतलब क्या है? देश विदेश बाहर के लोग आके उस देश में खेलते हैं, उस देश में खेलने से उस देश का जीडीपी में ग्रोथ होता है, उस देश में टैक्स ज़्यादा मिलता है, उस देश का जो समझ लीजिए सड़कें हैं, जो भी अपने लोगों के लिए, आम जनता के लिए करना है, वो लोग कर पाते हैं, क्योंकि इतना सारा टैक्स आता है। इंडिया से भी कई सारे पैसे वाले जाते हैं वहाँ, जाके पैसे उड़ाते हैं, उन देशों में जाके पैसे उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खेलना है भाई, खेलने वाले खेलेंगे। अगर यही चीज़ लीगल कर दिया जाता है इंडिया में तो देश विदेश से लोग यहाँ आके खेलते। ठीक है, आप कहोगे कि भाई ये सब लीगल कर दिया तो हमारे तो इंडिया की युवा बेरोज़गार हो जाते, बर्बाद हो जाते। भाई जॉब्स मिलती पहले चीज़। सबसे बड़ा चीज़ मैं आ जाता हूँ, रेगुलेशन। आप रेगुलेशन कर सकते थे कि देखो इंडियन युवा हैं, आप लोग खेलोगे तो सिर्फ इतने तक का आप खेल सकते हो, इससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप इतने परसेंटेज तक आप खेलिए, उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर आप पे पेनल्टी भी लग सकता है, आप पे केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नो डाउट, कुछ भी XYZ हो सकता है। ठीक है, तो ये रोक लगाया जाता है इंडियंस पे, समझ लीजिए। बट विदेशों से जो आते उन पे रोक नहीं लगाया जाता। खेलो भाई, आप बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, खेलो, खूब खेलो, दबा के खेलो, और उनको खिलाओ, बहुत खिलाओ। इससे आता भाई पैसा, क्योंकि आप रोक तो सकते नहीं हो। नहीं रोक सकते तो इसको लागू ही कर दो, है? बहुत पैसा आता, बाहर के लोग यहाँ आके देखे जाते। क्योंकि देखो, आप श्रीलंका देखो, बहुत सारे देश देखोगे जहाँ पर जाके इनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता है। वही चीज़ अगर इंडिया में होता तो बहुत ज़्यादा कमाई हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जॉब्स चली गई, 2 लाख लोगों का जॉब चला गया। जितने इन्फ्लुएंसर्स थे वो अब दूसरे फील्ड सोच रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। उनके जो उन्होंने कुछ लिया होगा तो वो सोच रहे होंगे अब मैं ये कैसे पे करूँगा, कैसे मैं आगे करने वाला हूँ, क्या करूँगा अब जो इतना लाइफ स्टाइल अच्छा था। नया चीज़ सोच रहे, कोई नहीं है, सब सेटल हो जाएंगे, धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। बट इस देश के जो दूसरे लोग हैं उनका क्या? अब आते हैं पॉजिटिव पे। समझ गए, पहले नेगेटिव चीज़ सो के जब रोक नहीं सकते तो इसको लीगल कर देना था, विदेशों का पैसा इंडिया में आना था। अब आते हैं सबसे जेन्युइन तरीका भाई, फैंटेसी का।
ये मार्केट इतना ज़बरदस्त गया था। इंडिया इंडिया का जो ये ड्रीम 11 हो चाहे विज़न 11 हो, जो भी हो कंपनी, ये 1 लाख करोड़ सोच सकते हो कितना ज़्यादा कमाया है ड्रीम 11 ने। और इतना ज़्यादा टैक्स देते थे सरकार को। अब आप उस टैक्स, अब तो इन्होंने बैन कर दिया, भैया वो तो टैक्स आपको आएगा नहीं। उस टैक्स का आप बेनिफिट लेके बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते थे। आप रेगुलेशन करते हैं ना, जबकि ये स्किल बेस्ड है। मैं आप लोगों को 2-4 चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग समझ के भैया आपको होश उड़ जाएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, कलर प्रिडिक्शन ये सब ठीक है, ये गेम ऑफ चांस था, जिसमें टॉस ये सब गेम ऑफ चांस होता है। बट क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ चांस नहीं है, वो स्किल बेस्ड है। बैटिंग अगर करते हैं ना, सेशन भी अगर खेलते हैं ना, वहाँ कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, वो पूरा स्टडी करता है भाई। अगर एक बैटिंग के एप्लीकेशन में एक सेशन आया कि बुमराह आज 1 विकेट लेगा, भैया क्यों नहीं लेगा? अगर पेसस फ्रेंडली विकेट है, बुमराह यार बॉलर है, इतना ज़बरदस्त यॉर्कर किंग माना जाता है, वो 1 विकेट ज़रूर लेगा। समझ रहे हो? तो लोग वो स्टडी करते, पिच को स्टडी करते, भाई ऊपर कैसा है, क्या वो क्लाउडी है, क्या ब्रीज है, हवा है, सब चीज़ देखता, डेफिनेटली लेता विकेट। तो वो वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करता, ट्रेड करता, स्किल लगाता, वो स्किल को लगाने के लिए वो पढ़ाई करता, स्टडी करता उस चीज़ को, तब जाके वो लगाता, ट्रेड करता। और क्रिकेट में वो गेम ऑफ चांस नहीं है। टॉस गेम ऑफ चांस है, ठीक है, हटा दो उसको, ये गेम ऑफ चांस नहीं है। क्या शुभमन गिल आज रन बनाएगा 30 रन? भाई वो स्किल लगाता कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लास्ट के टेस्ट्स अगर देखें तो अच्छे फॉर्म में चल रहा है, ज़रूर मारेगा 30 रन। क्यों नहीं मारेगा? ज़रूर मारेगा। सूर्य कुमार यादव, आप अगर देखो तो आप मान लो एक में लगा दिए कि मैंने 5,000 लगा दिया सूर्य कुमार यादव पे, आज ये रन बनाएगा, मान लो 30 रन का ही दिखाता है, 30 रन बनाएगा, नहीं बनाया कोई बात नहीं, दूसरे मैच में फिर वो 5,000 की जगह 10,000 लगाएगा। सूर्य कुमार यादव दूसरे मैच में नहीं मारेगा, चलो दूसरे मैच में भी नहीं मारा, 10,000 हार गया, तीसरे मैच में वो 20,000 लगाएगा, वो भी हार गया मान लो, चौथे मैच में उसने उसका पूरा डबल लगा दिया। क्या सूर्य कुमार यादव लगातार, मैं तो सूर्य कुमार यादव चलो नीचे बैटिंग कर रहा है, क्या लगातार 30 रन नहीं बनाएगा? बनाएगा, और ज़बरदस्त बनाएगा। तो ये होता है भाई, वो प्रिडिक्ट करता रहता है। हालांकि मैं एक तरीका बताया हूँ, क्योंकि वो पिच देखेगा तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी करेगा। समझ रहे हो? तो ये सारा चीज़ था। स्पिनर्स पे आते हैं, क्या ये विकेट लेगा, क्या ये टीम चेज़ होगा? अगर हम लोग स्टैट्स देखें कि हाँ हर बार चेज़ होता है, लास्ट में ड्यू आ जाता है, वहाँ पर ड्यू होता है तो बॉल हल्का, समझ लीजिए भाई पिटाई होगा, लास्ट में कोई रन बना जाएगा। तो ये सब स्टडी है, स्टडी करके लगाते थे। क्रिकेट जो है वो ट्रेड के लिए है, गेम ऑफ चांस नहीं है, वो स्किल बेस्ड गेम था। आपका ट्रेड सही दिशा में था, लेकिन आप लोग कहाँ ऐसी जगह पे ट्रेड करने बोल रहे हैं जिसका कोई ठीक ही नहीं है। मार्केट कब ऊपर जाए कब नीचे जाए, ये तो भैया हम लोग पढ़ाई करके हमको पता है ये होना है, इसको मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसे जगह पे ले जा रहे हो जहाँ पे गेम ऑफ चांस ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट ये वो क्या यार। चलो ये चीज़ भी छोड़िए, आते हैं फैंटेसी गेम्स के ऊपर ही। तो भाई फैंटेसी गेम्स में मज़ा आता था, बहुत सारे लोगों को पता है, स्किल बेस्ड गेम था। इससे सरकार को तो नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग, आप भाइयों में से भी आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। खेलने वाले अब परेशान हैं कि भाई क्या करेंगे। ज़रूर कुछ ना कुछ नया मॉडल आएगा, लेकिन वैसा नहीं होगा। आपका जो ट्रेड करना था, आप जो स्टडी करते थे, वो अब ऐसा लगने लगा कि भाई मैच देखने का मन नहीं करता ना किसी को। देखो सबके व्यूज़ गिर गए हैं। आने वाले दिनों में शायद से क्रिकेट का जो क्रेज़ चालू हुआ था वो फिर से गायब हो जाए। जितने फैंस बने थे ना सब गायब हो जाएंगे भाई। सो गाइज आपका क्या मानना है, आप मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखकर आपको कुछ तो समझ में आया होगा। देखो, बैन करना सॉल्यूशन नहीं था, इसको लीगल करना सॉल्यूशन था। लीगल करते, बैन कहाँ करते कि हाँ हमारे जो युवा हैं वो इतना ही खेल सकते हैं अपने अर्निंग का, उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते। लेकिन आप लोग खिलाते ज़्यादा फॉरेनर्स को, बाहर के देश को खिलाते, पैसा और ज़्यादा आता, टैक्स मिलता सरकार को, वो अच्छी चीज़ों में काम आता। आप रोक तो अभी भी नहीं पा रहे हो भाई। इंस्टाग्राम खोलो, भरे पड़े हैं,
समझ रहे हो, बहुत सारा चीज़ है भाई लोग। तो ये सारे चीज़ आप लोग समझिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सही किया है, ठीक है, आपके नज़रिया में सही किया है, लेकिन आने वाले दिनों में देखोगे आपका देश, आपका क्या, हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं और नीचे की तरफ बढ़ते जा रहा है। सोचने वाला बात ये था कि रास्ते पे जो लोग अभी भी भूखे हैं, पहले उनको उनकी उनकी जो डेथ से उनका कोई कीमत नहीं है, वो नहीं मर रहे हैं। ठंड में कितने ज़्यादा लोग जाते हैं, रास्ते में कितने लोग जाते हैं। अभी जिस तरीके से जॉब आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो उससे भुखमरी, उससे ज़्यादा क्या आ जाएगा। दिन ब दिन देखो सामान के रेट भाई इतने बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़ता जा रहा है। वो उन सब का क्या, सोचने वाला वहाँ था पॉइंट, सोचने वाला यहाँ पॉइंट नहीं था, जो आपको इतना ज़्यादा टैक्स दे रहा था जो आप यूज़ कर सकते थे। ठीक है गाइस, तो यही सारा चीज़ है। बाकी आपकी नज़रिया अभी भी आपके साथ है, सोचने की कोशिश करो, ठीक है। और कमेंट में मुझे जल्दी से जल्दी बताना, ज़्यादा से ज़्यादा बताना कि आपको क्या लगता है, क्या हुआ है, क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है, ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, मैं जैसे कि आप लोगों को पता है आज एक वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो मैं तो रुकूंगा नहीं। मैंने जितना कमाया है, कुछ गांव के लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट ज़रूर कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति है तो कुछ पैसों से सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ गिफ्ट से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आप तक पहुँचूँ, क्योंकि मेरे इसमें आप लोग, मेरे चैनल में आप लोग देखोगे, हालांकि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया, 4 बजे आज अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा जो फैंस रिएक्शन है उनके साथ मैं मिला, उनको गिफ्ट दिया, जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग तक पहुंचना मेरा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी की आर्थिक स्थिति ख़राब है तो यहीं से शुरुआत कर रहा हूं। तो आप लोगों तक मैं खुद पहुंच कर, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, आप लोगों तक पहुंच कर आप लोगों की आर्थिक स्थिति को और जो भी अब मैं कर सकता हूं आपके लिए वो मैं कर रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं हमसे मिलना और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में अपने गांव का फ़ोटो या फिर जो भी आपकी परेशानी है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हाँ, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।